Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Kudus International School. Students, in today's video we are going to study about noun. So let's start it. Noun. What is a noun? A noun is the name of person, place, animal or thing. कि noun नाम है किसका? किसी person का name, किसी place का name, किसी animal का name या फिर किसी thing का name. Means किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी person का नाम noun है. मीन्स नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड ए नाउन की नाम वाले शब्दों को ही हम नाउन कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स जिनका नाम होता है. और नाम क्या होता है? हमने हर चीज को पहचानने के लिए उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, तो वो ही नाम जो है वो नाउन कहलाता है. अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था नेमिंग वर्ड. अब हम देखते हैं नेमिंग वर्ड है क्या. नाउन इज अ वर्ड कि नाउन जो है वो एक वर्ड है जो कि रेफर करता है या तो किसी पर्सन को, प्लेस, थिंग, सब्सटेंस, क्वालिटी, एन इवेंट और एन इमोशन, एंटिटी और एक्शन. मीन्स एक नाउन वो वर्ड है जो रेफर करता है या तो किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, सब्सटेंस को, किसी क्वालिटी को, किसी इमोशंस को, किसी इवेंट को. वो हमारा नाउन है. Since it is a word that functions as a name of some specific thing. और ये एक वो वर्ड है जो काम करता है as a name of some specific thing, किसी specific thing के नेम का. A noun can be referred to as a naming word. तो हम नाउन को, नाम वाले शब्दों को हम नाउन कह सकते हैं. एंड वी ऑल नो दैट नेमिंग वर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट to make a thing clear, otherwise no one able to understand each other. कि नेमिंग वर्ड्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो कोई भी किसी चीज को नहीं समझ पाएगा. सपोज करो अगर मेरा नाम नहीं होता, आपका नाम नहीं होता, आपके किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं होता, किसी भी थिंग का नाम नहीं होता, तो हम कैसे पहचानते? हमें कुछ चाहिए होती तो हम कैसे उस चीज के बारे में बात करते, या फिर हम कैसे किसी पर्सन की पहचान डिसाइड करते अगर नाम ही नहीं रखते, तो उनका नेम ही नहीं होता. तो इसीलिए नेमिंग वर्ड्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. लाइक आपके सामने स्क्रीन पे टू फेमस क्रिकेटर्स की इमेज है. अगर इनके नेम ही नहीं तो हम इनको कैसे बुलाएंगे, है ना? तो ये टू पर्सन्स के नेम है. तो यहाँ पर ये किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ पर्सन. ये पर्सन्स के एग्जाम्पल है. आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज है. ये किसी बहुत ही फेमस प्लेस की इमेज है. ठीक है. अब वो प्लेस क्या है, अगर इसका नाम ही नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? लेकिन चीजों को हमने पहचानने के लिए नेम दिए हुए. जैसे कि इस इमेज का नाम क्या है? गरडिया महादेव. ये कहाँ है? कोटा में है. तो हम इसको पहचान सकते हैं ना, हाँ ये प्लेस तो कोटा में है. सपोज करो हमारी कंट्री इंडिया का नेम नहीं हो, पाकिस्तान, चाइना, किसी भी कंट्री का नेम नहीं हो, तो हम कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे ना. हम कैसे इनके बारे में बात करेंगे? नहीं कर सकते. इसीलिए नेमिंग वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये जो एग्जाम्पल है ये प्लेस का एग्जाम्पल है. अब अगेन आपके सामने एक इमेज है. दिस इज द इमेज ऑफ ताजमहल. ताजमहल इज इन द आगरा, उत्तर प्रदेश. ठीक है. अब ये क्या है? एक फेमस मॉन्यूमेंट है यहाँ पर, और इसका कंस्ट्रक्शन 1632 में किया गया था एंड इट्स हाइट इज 73 मीटर. 1648 में ये बनकर रेडी हो गया था, ओपन हो गया था. और ये भी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्लेस है, किसी जगह का नाम है. ओके. तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन क्या होते हैं? किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी एनिमल का नेम, किसी थिंग का नेम हमारे नाउन कहलाते हैं. अब हम देखेंगे कि नाउन तो हमने जान ली क्या होते हैं. नाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun and last abstract noun. ये 5 मेन काइंड्स हैं नाउन के. प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इनको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं.
proper noun. The special name given to any person, place, animal or thing is a proper noun. वो special name जो हमने किसी person को, किसी place को, किसी animal को या thing को दिया है, वो proper noun है. मीन्स जब हम किसी specific person के बारे में बात करते हैं, किसी specific place के बारे में बात करते हैं, या फिर हम animal के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है हमारा proper noun. And proper noun always begin with a capital letter. Proper noun हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडिल में हो, या फिर एंड में हो. ऑलवेज वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल लाइक राहुल लिव्स इन दिल्ली. Rahul lives in Delhi. Here, Rahul is the example of proper noun. यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. अगर ये आपके सामने एक इमेज है, he is a famous politician. अगर इनका नाम नहीं हो तो हम इनकी इमेज देखकर कैसे पहचानेंगे, है ना? तो नाम तो इम्पोर्टेंट हो गया. देन अगेन मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ? राहुल के बारे में, स्पेसिफिक इनके बारे में बात कर रही हूँ. तो ये हमारा हुआ प्रॉपर नाउन. एंड अगेन इसके अंदर एक दूसरा नाउन भी दिया हुआ है. हमने एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करी, एंड दैट प्लेस इज दिल्ली. सो दिल्ली इज also a proper noun and Rahul is the example of proper noun. Okay, तो ये हमारा proper noun हुआ. Next noun is common noun. Means जिसमें हम कैटेगरी या क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन चीजों के बारे में बात की जाती है. लाइक द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन एनिमल और थिंग, वो हमारा कॉमन नाउन होगा. Let's understand it with the help of example. Like the dog is barking at the old man. अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात नहीं थी, यहाँ पर एक कॉमन मीन्स बहुत सारे एनिमल हैं, उनमें डॉग के बारे में बात करी. तो डॉग इज द कॉमन नाउन हियर. डॉग इज बार्किंग एट द ओल्ड मैन, किसी एक मैन पे. अगर यहाँ पे पर्टिकुलर मैन का नेम होता तो हम बोल सकते थे प्रॉपर नाउन, बट यहाँ पर कैटेगरी बताई है या क्लास के बारे में बात करी है कि मैन के ऊपर भोग रहा था ओल्ड मैन पे, तो ये हमारा हो गया है एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. ओके, दीज आर ऑल नेम्स दैट कैन बी अप्लाई टू एनी वन ऑफ ए क्लास. मीन्स कोई भी नेम जो कि अप्लाई होता है किसी भी क्लास, पर्सन, प्लेसेस या थिंग के बारे में, तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है. जैसे कि बॉयज, रिवर, माउंटेन्स, गर्ल, ये क्या है? ये कॉमन कैटेगरी है यहाँ पर. मीन्स अगर मैंने यहाँ पर आपके सामने एक इमेज है रिवर की, अगर मैं रिवर की बात करूँ तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हुआ. लेकिन अगर मैं बोलूँ गंगा रिवर, यमुना रिवर, तो अगर मैं रिवर के साथ में इसका नेम ऐड करूँ, इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. बट यहाँ पर एक कैटेगरी बात करी कि उसकी कैटेगरी क्या है कि वो बहती है, नदियां हैं, या फिर माउंटेन्स की. तो अगर मैं माउंट एवरेस्ट बोलूँ, मीन्स मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में बात करी, किसी पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में बात करी, लेकिन मैंने ओनली माउंटेन बोला, इट मीन्स ये कॉमन नाउन है. वैसे ही गर्ल, बॉयज, मैन, वीमेन, country, city, these all are the example of common noun. Next is collective noun. Collective noun means collective noun describes group of people, things or animal. Collective noun describe करता है groups को. किसका groups? चाहे वो group people का हो, things का या फिर animals का. Means collective noun बात करता है ग्रुप्स के बारे में. जब हम पीपल्स का, थिंग्स का या एनिमल्स का ग्रुप बना के उसके लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन्स. मीन्स हमारे कलेक्टिव नाउन को नाउन ऑफ कलेक्शन भी कहा जाता है. नाउन ऑफ कलेक्शन मीन्स ग्रुप. अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि नाउन, नाउन क्या होता है? नेम होता है, किसी भी पर्सन का हो, चाहे किसी प्लेस का हो या फिर एनिमल का हो, वो होता है नेम. एंड कलेक्शन का मीन्स हमें पता ही है. कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन मतलब हमने ग्रुप बना लिया, उनको इकट्ठा कर लिया है. ओके, लेकिन ये ग्रुप भी जो हम बनाते हैं वो कैसे?
देखो हम इसको समझते हैं कि जब कलेक्शन करते हैं तो इसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स का कलेक्शन होता है। अब इसमें टू वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, सिमिलर एक तो और एक इंडिविजुअल। सिमिलर मीन्स यहाँ पर क्या होगा, सिमिलरिटी होगी उनमें कुछ, और इंडिविजुअल्स लाइक अद्विक इंडिविजुअल है मतलब एक प्रॉपर नाउन। आरव इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। आरोही, पार्थ, कार्तिक, ये सब क्या है, ये इंडिविजुअल्स पर्सन्स के नेम है। ठीक है, अब अगर मैं इनमें सिमिलरिटी देखूं तो ये सब क्या है, ये है स्टूडेंट्स। इनमें क्या सिमिलरिटीज है, ये स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर कॉमन चीज इनके बारे में क्या आ गई, ये स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब अगर मैं इन सब चीजों को मिला दूं और उनका ग्रुप बना लूं तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, वन यूनिट ऑफ होल बन जाएगा। क्या बनेगा, वन यूनिट ऑफ होल, मतलब ये सभी हैं इनके एक यूनिट बना दूंगी और वो वन यूनिट ऑफ होल क्या कहलाएगी, क्लास। इट मीन्स ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगा हमारा, कलेक्टिव नाउन। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके लिए। लाइक एक साथ बहुत सारे सोल्जर्स को हमने देखा तो हम उनको क्या बोलेंगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, की सोल्जर्स की आर्मी मीन्स ग्रुप। ओके, या फिर हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। क्या बोलेंगे हम, बंच ऑफ ग्रेप्स। जब ग्रेप्स का ग्रुप होता है, बहुत झुंड होता है, तो हम एक एक ग्रेप्स के लिए नहीं बोलते ना, हम बोलेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स एंड बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट, यहाँ हमने अगर बहुत सारे बीहाइव हैं तो उनका जो झुंड देखा है तो हम क्या बोलेंगे, स्वार्म ऑफ बीज। एंड हम अगर घूमने गए हैं, जंगल सफारी पे गए हैं, एक साथ हमने बहुत सारे लायंस का ग्रुप देखा, देन वी सेड प्राइड ऑफ लायंस। हम क्या बोलेंगे, प्राइड ऑफ लायंस। मीन्स हर चीज के कलेक्शन के लिए हमने उसको एक नाम दिया हुआ है। जैसे कि फिशेस का ग्रुप होता है, स्कूल ऑफ फिशेस। एंट होता है तो हम क्या बोलेंगे, कॉलोनी ऑफ एंट। अगर बहुत सारे मंकीज हमने एक साथ देखे तो हम क्या बोलेंगे, ट्रुप ऑफ मंकीज। अगर बहुत सारे फ्लावर एक साथ है तो हम बोलेंगे बुके ऑफ फ्लावर। बहुत सारे हैं, अगर हम रोबर्स को एक साथ देखते हैं बहुत सारे तो गैंग ऑफ रोबर्स, गैंग ऑफ थीव्स। इस तरह से हमने उस ग्रुप को नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट नाउन इज मटीरियल नाउन। मटीरियल जैसा कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है, मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटीरियल और अ सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कि मटीरियल नाउन वो नाम है किसका, मटीरियल का या फिर वो सब्सटेंस का जिससे कि चीजें बनी हुई है। वो मैटर या वो सब्सटेंस जिससे कोई चीज बनी हुई है वो कहलाता है हमारा मटीरियल नाउन। लाइक गोल्ड, प्लास्टिक बोतल, सिल्वर, वुड, आयरन, बहुत सारा मतलब चीजें जिस भी मैटर से या सब्सटेंस से बनी हुई है तो वो हमारा मटीरियल नाउन कहलाता है। अब यहाँ पर मटीरियल नाउन जो है हमें ये याद रखना है कि मटीरियल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। हमेशा मटीरियल नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता है। जैसे कि प्लास्टिक की या ग्लास की कोई बोतल है तो हम क्या बोलेंगे, दिस बोतल इज मेड ऑफ ग्लासेस। नो, इट्स रॉन्ग, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। ग्लासेस वर्ड हम इसके लिए नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस बॉटल इज मेड अप ऑफ ग्लास, कि ये बॉटल ग्लास से बनी हुई है, ना कि हम ग्लासेस बोलेंगे। क्योंकि मटीरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मटीरियल नाउन आर नॉट काउंटेड, मटीरियल नाउन काउंट नहीं किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम उसको वेट करते हैं। हम 1 kg 2 kg, हम 50 ग्राम्स, हम उस तरह से उसको वेट करते हैं। बट हम ऐसे नहीं करते एक चीनी 2 चीनी या एक शुगर 2 शुगर, नहीं, मटीरियल नाउन काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, राइस, राइस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, हम इसको भी वेट करते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लोथ्स, क्लोथ्स को हमें मेजरमेंट किया जाता है, हम इसको काउंट नहीं करते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल nouns. Next
noun is abstract noun. Abstract noun is the noun refers to qualities, action and state of being, thinking, etc. Abstract noun जो है वो रेफर करता है वो क्वालिटीज को, एक्शंस को, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर हमारे थॉट्स या थिंकिंग को. मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हमारे सेंसिटिव सेंस ऑर्गन से नहीं टच कर सकते, ना ही देख सकते, ना ही छू सकते. वी ओनली फील. हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उनको महसूस करते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक आई एडमायर हिज ऑनेस्टी. तो यहाँ पर प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? ऑनेस्टी की, ईमानदारी की. मीन्स ईमानदारी जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को किसी का पर्स मिल जाता है या पेन मिल जाता है, वो बहुत ऑनेस्ट होता है, तो वो क्या करता है, वो पता करता है किसका है, या फिर नहीं पता चलता है तो वो टीचर को उसको दे देता है. मीन्स क्या बोलेंगे? ही इज एन ऑनेस्ट बॉय. लेकिन वो ऑनेस्टी का उन्होंने जो काम किया है, अब वो पेन रिटर्न करने का जो काम किया वो तो हमने देखा, लेकिन उनके अंदर एक ऑनेस्टी वाली जो फीलिंग है वो तो हम भी फील कर सकते हैं. ठीक है, हम उसको टच नहीं कर सकते उस ऑनेस्टी को, उस ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, ओनली फील ही कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज शी हैड पेन इन हर लेग. तो यहाँ पर भी पेन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि पेन को सिर्फ फील कर सकते हैं हम टच कर नहीं कर सकते हैं उसको. ठीक है, अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं मम्मा के साथ में, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो आप बोलते हो मम्मा बहुत तेज पेन हो रहा है, बट उस पेन को आप फील करेंगे, आपकी मम्मा फील करेगी. उस पेन को तो टच नहीं कर सकते ना, आपको पैर को टच कर सकते हो, आपको वाउंड हो जाता है, उसको टच किया जा सकता है, लेकिन वो जो पेन आपको फील हो रहा है, उस पेन को मम्मा फील ही कर सकती है, आप फील ही कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, उस पेन को हम देख नहीं सकते. ओके, तो ये एग्जांपल है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. तो इस तरह से लेट अस रिकॉल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन वी हैव स्टडीड सो फार. कॉमन नाउन, नेम ऑफ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एटसेट्रा, ये नेम है. जैसे एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर टेकिंग एन एग्जाम. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मीन्स यहाँ पर एक होल कैटेगरी बता दी है उनकी. क्लास बताइए कि वो क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं. अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में स्पेशल नेम्स होता है पीपल, प्लेस, थिंग या एनिमल का. लाइक सोनिया हेल्प द बॉय टू क्रॉस द रोड. तो हियर सोनिया इज द प्रॉपर नाउन एंड बॉय इज द कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय का स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन सोनिया हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात की जा रही है. देन कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे 5 सेंसिटिव सेंस ऑर्गन के थ्रू. लाइक दीज रोजेस हैव ए स्वीट फ्रेग्रेंस. रोजेस की स्वीट फ्रेग्रेंस है, तो उस अरोमा को, उस फ्रेग्रेंस को हम लोग अपनी नोज से, जो कि हमारा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, उसे हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो वो कॉन्क्रीट नाउन. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन, नाउन्स दैट रेफर्स टू थॉट एंड इमोशंस. वो हमारे सिर्फ विचार हैं, हमारे इमोशंस है, उनको हम फील कर सकते हैं. लाइक लव, हेट, ये क्या है, ये फीलिंग्स है हमारी, हम इनको फील कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज द नाउन दैट रेफर टू ग्रुप, जो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. वी वर एक्साइटेड टू सी ए कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स. स्टार्स के कॉन्स्टलेशन को. ठीक है, या फिर क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी हम इसको बोल सकते हैं. तो ये हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन. So students, it's exercise time. Underline the common nouns and circle the proper noun. So here, Vinita did not share her crayons with me. Vinita did not share. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन को. तो व्हाट इज द कॉमन नाउन? क्रेयॉन्स. कोई भी क्रेयॉन्स हो सकता है. यहाँ पर हमने पर्टिकुलर किसी ब्रांड के बारे में स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन हुआ. एंड प्रॉपर नाउन इज, यहाँ स्पेसिफिक पर्सन कौन है? विनीता. तो इसलिए हमने विनीता को सर्कल कर दिया, बिकॉज विनीता इज द प्रॉपर नाउन एंड क्रेयॉन्स is the common noun here. And question number 2, my favorite film is Stuart Little. तो यहाँ पर भी film is the
कॉमन नाउन एज स्टुअर्ट लिटिल इज द नेम ऑफ द फिल्म, मीन्स किसी स्पेसिफिक फिल्म के नेम के बारे में बताया, इसलिए हमने इसको सर्कल किया। नेक्स्ट थर्ड, माई फ्रेंड्स एंड आई फ्लेw kites near Juhu beach. Here यहाँ पर my friends, तो friends is the common noun and यहाँ पे particular place के बारे में बात करिए, स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करिए, and the place is जुहू बीच, जुहू बीच के बारे में बात करिए, इसलिए हमने इसको सर्कल किया। डॉक्टर अवस्थी ऑलवेज हेल्प्स नीडी पेशेंट। हियर प्रॉपर नाउन इज डॉक्टर अवस्थी, यहाँ पर डॉक्टर अवस्थी प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर किसी डॉक्टर के नेम के बारे में बात की गई है, किसी स्पेसिफिक नेम को बताया गया है। सो डॉक्टर अवस्थी इज द प्रॉपर नाउन एंड पेशेंट्स इज द कॉमन नाउन। पेशेंट, सभी पेशेंट्स के बारे में एक कैटेगरी, एक क्लास के बारे में बात की गई है, इसलिए पेशेंट यहाँ पर हमारा कॉमन नाउन है। रस्किन बॉन्ड इज अ फेमस ऑथर हु राइट्स फॉर चिल्ड्रन। हियर रस्किन बॉन्ड के बारे में बात की गई है, मीन्स रस्किन बॉन्ड यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन हुए, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्सन का नेम है, एंड ऑथर यहाँ पे कैटेगरी बताई है जो कि लिखने का काम करते हैं, एंड राइट्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज ऑल्सो अ कैटेगरी हियर। Okay, next 6, the tourist wanted to visit the Chandni Chowk Bazaar. Here particular place का नेम बताया है चांदनी चौक, so we circle Chandni Chowk and tourist and bazaar is the name of common nouns. common जगह, बाजार एक नॉर्मल कॉमन जगह होती है, एंड टूरिस्ट भी कॉमन नाउन ही है। नेक्स्ट, You already know about countable and uncountable noun. हमने ऊपर पढ़ा था countable noun के बारे में और uncountable noun के बारे में। Countable noun means जिनको हम count कर सकते हैं, and uncountable noun means जिनको हम count नहीं कर सकते। Countable noun can be measured in number. Countable noun को हम number में count कर सकते हैं, like 5 eggs, 12 pencils, 2 monkeys, 6 cameras, etc. And uncountable noun cannot be counted. हम इनको काउंट नहीं कर सकते, like oil, rice, air, bread, etc. We use quantifiers to express measure of such nouns. के लिए हम a little oil, enough oil, a lot of air, too much bread, इस तरह के वर्ड हम इनके लिए यूज करते हैं। सो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। प्लेस द नाउन इन करेक्ट कॉलम। हमें यहाँ पर नाउन्स के नेम दिए, हमें इनको करेक्ट कॉलम में लिखना है कि जो काउंटेबल है उनको काउंटेबल के कॉलम में, एंड अनकाउंटेबल को अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या क्या है? प्लेनेट, प्लेनेट हम काउंट कर सकते हैं ना, वी ऑल नो दैट देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। चॉकलेट हम काउंट कर सकते हैं, बॉयज कितने हैं हम काउंट कर सकते हैं, एंड बॉक्स हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल के अंदर हनी, सॉल्ट, मिल्क, इंक, स्मोक, पेपर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम इनको मेजर कर सकते हैं। मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ऑलवेज रिमेंबर दैट काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म, कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती, जैसा कि ऊपर मैंने आपको एग्जांपल्स बोतल का देकर बताया था कि हाँ, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम प्लूरल्स में काउंट नहीं करते। समटाइम्स वी यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कभी कभी हम इनका कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, लाइक 3 cups ऑफ ऑयल, 6 kilograms ऑफ शुगर। शुगर को नहीं कर सकते, बट उसकी यूनिट के लिए हमने यूज की है 6 kilograms ऑफ शुगर। 1 cylinder ऑफ एयर, 100 leaves of bread, loaves of bread, etc. तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, मिक्स किया। मीन्स एयर अनकाउंटेबल है, बट यहाँ पर हमने साथ में क्या वर्ड यूज किए, 1 cylinder। मीन्स हमने यहाँ पर सिलेंडर को हम काउंट कर सकते हैं, एयर को नहीं, इस तरह से हमने यूज किया। Now exercise, rewrite these sentences using the uncountable nouns correctly. यहाँ पे uncountable लिखे हैं, but वो incorrect है, हमें correctly उनका use करना है। Like Nidhi got 2 oils from the market. अब यहाँ पे 2 oils तो नहीं हो सकता ना, means हमें mix up एक combination इसके लिए use करना होगा। Nidhi got 2 packets
या फिर हम बोल सकते हैं निधि गो टू लीटर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम द मार्केट, ये हम बोल सकते हैं। आई लव टू हैव एटलीस्ट 2 चीजेस इन माई सैंडविचेज, तो यहाँ पे चीजेस जो है ये वर्ड वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, आई लव टू हैव एटलीस्ट 2 स्लाइसेस ऑफ चीज, हम चीज की 2 स्लाइसेस हम बोल सकते हैं इन माई सैंडविच, इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लीज बाय 1 बटर फ्रॉम द मार्केट, अब बटर को हम कैसे काउंट करेंगे, बटर को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, बटर को मेजर किया जा सकता है, तो हमें मेजरिंग यूनिट यहाँ लिखनी होगी, प्लीज बाय 1 kg या फिर पैक ऑफ बटर फ्रॉम द मार्केट। ऐसे ही नेक्स्ट, कैन यू पोर 3 वाटर्स इनटू द जग, तो यहाँ पर कैन यू पोर 3 वाटर्स, अब वाटर 1 वाटर 2 वाटर तो नहीं होता ना, तो हम क्या बोलेंगे, कैन यू पोर 3 कप्स या फिर 3 लीटर्स या फिर 3 ग्लासेस ऑफ वाटर इन द जग हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेस द गार्बेज आउट ऑफ द हाउस, तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, प्लेस द बैग्स ऑफ गार्बेज या फिर गार्बेज बीन्स, प्लेस द bags of garbage bins out of house, that is the right answer. Next, how many breads did you buy, here ब्रेड्स तो काउंट नहीं कर सकते ना इस तरह से हम, क्योंकि ब्रेड का तो पूरा लोफ एक साथ आता है, तो हाउ मैनी लोव्स या फिर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड डिड यू बाय। चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक 2 मिल्क एवरी डे, अब 2 मिल्क कैसे करेंगे, या तो 2 ग्लासेस 2 कप्स 2 लीटर्स, तो हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक 2 ग्लासेस कप्स ऑफ मिल्क एवरी डे, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। Number 8, we donated 50 rices to the poor. Here we can say that we donated 50 kg or 50 sacks of rices to the poor. Number 9, he ate 4 meats during dinner. Here also he ate 4 pieces of meat या फिर he ate 4 servings of meat during dinner. Next, we ordered 6 pastas at the restaurant. तो यहाँ पर भी 6 pastas is the wrong, हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, we ordered 6 plates or 6 servings of pastas at the restaurant. Okay, next noun is abstract noun, हमने ऊपर पढ़ा था abstract noun refers to those things that are not material, जो material नहीं होती नेचर में, these can only be felt, इनको हम only feel कर सकते हैं। An abstract noun can be the name of a quality, abstract noun किसी quality का नाम भी हो सकता है, जैसे bravery, cowardice, honesty, liar, a state of being हो सकता है childhood, boyhood, womanhood और even an act या फिर theft, criticism, ये भी हो सकता है हमारा abstract noun। Complete these sentences using the correct abstract noun, ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं, बट इसके लिए बॉक्स में हमें यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नेम दिया है, उनसे हमें ये कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इज हिज काइंडनेस एंड जनरसिटी was well known in the neighborhood, यहाँ पर उनकी क्वालिटी के बारे में बात करी है, इस क्वालिटी क्या बताई है, काइंडनेस एंड जनरसिटी। सेकेंड नंबर, सोल्विंग दीज मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिमांड्स कंप्लीट, कि अगर हमें सोल्व करने हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तो उसके लिए किस चीज की नीड होगी, हमें कंसंट्रेशन की, मींस बीइंग ऑफ स्टेट के बारे में यहाँ पर बात करी है। नेक्स्ट, हर eagerness to learn new things make her a brilliant scientist, तो यहाँ पर भी उनकी क्वालिटी के बारे में बात करी है, eagerness मतलब उनमें उत्सुकता होना चाहिए नई चीजें सीखने के लिए, तभी तो क्या बनेंगे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। फोर्थ, द पेशेंट्स रिकवरी टुक ऑलमोस्ट 6 months, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें फिल करेंगे। फिफ्थ नंबर, मेंबरशिप ऑफ द क्विज क्लब इज हाईली डिजायर्ड, एंड 6 नंबर पे है द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन्स हैज रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, की जो इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, मीन्स एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मोबाइल का इन्वेंशन हुआ, तो ये भी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के।
नेक्स्ट, इन अ फ्री कंट्री यू आर अलाउड टू हैव योर ऑन। एक फ्री कंट्री के अंदर आपको क्या परमिशन होती है, आपका राइट होता है, आपका खुद का ओपिनियन, आपको अपना विचार रखने की, आपकी थिंकिंग रखने की फ्रीडम होती है। तो ये ओपिनियन भी हमारा एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डैश इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट टीम सपोर्ट टीच अस। टीम स्पोर्ट्स जो है वो हमें क्या सिखाती है, पंचुअलिटी। तो पंचुअलिटी इज द क्वालिटी के बारे में बात करें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कि हम टाइम के पंचुअल होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एग्जाम्पल है। अ चाइल्ड्स ग्रोथ डिपेंड ऑन इट्स इमोशनल वेलबींग टू। And tenth, one of the challenge of moving to a new town is loneliness। कि अगर एक नया टाउन है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, कि वहां पर लोनलीनेस होती है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता है, बिकॉज वहां पर बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि वो न्यू होता है। इस तरह से हमने देखा कि ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। वी फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय एडिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग सफिक्स। मीन्स सफिक्स को ऐड करके या डिलीट करके मॉडिफाई करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे बाय एडिंग MENT, जैसे अचीव, देन वी ऐड MENT तो अचीवमेंट, पे पेमेंट, एग्री एग्रीमेंट, इंजॉय एंजॉयमेंट, इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर जैसे अपीयर अपीयरेंस, एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस, अटेंड अटेंडेंस, अबाउंड अबाउंडेंस। तो इस तरह से सफिक्स को ऐड करके या फिर डिलीट और मॉडिफाई करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेम कर सकते हैं। नाउ मेक सेंटेंस विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब हमें यही बनाना है। तो फर्स्ट ओकर, तो ओकर के साथ हम ऑकरेंस जोड़ के बना सकते हैं। द ऑकरेंस ऑफ दीज डिजीज इज कॉमन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट का हो जाएगा इंस्पेक्शंस, सॉरी इंस्पेक्शन हो जाएगा। द ड्यूटी मैनेजर शैल बी हियर सून फॉर द इंस्पेक्शन। इस तरह से हम बना सकते हैं। नाउ दीज आर द वर्ड्स दैट यू शुड ट्राई टू डू योरसेल्फ। आपको ये अपने आप से करना है एंड समझ नहीं आए देन आस्क मी। Note, all collection of concrete nouns are simply called a group. We say flight of bird means collective noun की हम बात कर रहे थे। Album of photographs, bench of judges, crew of sailors. Collective nouns refers to collection or group of people, animal, things, etc. जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हमें collective nouns इसमें fill करने हैं। Like we spotted a shoal of fishes in the shady part of the lake। लेक के shady part में हमने क्या देखा, फिशेज का ग्रुप। तो फिशेज के ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं शॉल। द डैश ऑफ बर्गलर्स वाज caught by the clever old lady। तो यहाँ पर भी जो बर्गलर्स हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गैंग। द गिगल ऑफ गीज मेड अ टेरिफाइंग नॉइज। तो यहाँ पर गीज के ग्रुप के लिए भी यूज गिगल। रोकिया लव्स अ डैश ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के लिए हम बंच यूज करते हैं। जो ग्रेप्स का ग्रुप होता है उसके लिए हम बंच वर्ड यूज करते हैं। कीज के ग्रुप के लिए भी हम बंच ही यूज करते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। लुक फॉर योर कीज इन दैट ऑफ ड्रॉवर्स। ड्रॉवर्स के लिए हम यूज करते हैं चेस्ट। बीजू accidentally smashed the entire clutch of eggs। The Jew looks after a swarm of endangered bees। तो bees के ग्रुप के लिए हमने ऊपर देखा था हम swarm वर्ड यूज करते हैं। नंबर 8, the dash of acrobats knew no fear। Here acrobats के ग्रुप के लिए हम troop वर्ड यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट डैश ऑफ ट्रीज। ट्रीज के ग्रुप के लिए हम क्लस्टर बी एंड क्लम्प बी दोनों ही वर्ड हम इनके लिए यूज करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके लिए हम 2 या मोर वर्ड उनके ग्रुप के लिए यूज करते हैं। लाइक फ्लावर्स के लिए हम यूज करते हैं लेट अस टेक अ बुके ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। हम बंच ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड
about noun. Thanks for watching.